नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। चंडीगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने सेक्टर 19 की मार्केट में पेट्रोल और डीजल के रेटों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने छोटी छोटी बोतलों में पेट्रोल को भरकर डिब्बों में रखा और कांग्रेसी वर्करों ने कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे लगता है कि ये अब एक दूसरे को उपहार देने के काम आएगा। इसी मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, उससे यही लगता है कि लोगों को अपनी गाड़ियां अब बंद कर कबाड़ में फेंकनी चाहिए। ये हम प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए और जो आम जनता की आवाज़ है उसको उठाने के लिए ये हम दिखाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि आज समय ये आ गया है कि लोग अपने जो मोटरसाइकिल हैं वो कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने इसको कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिया है। अब वो साइकिल और पैदल चलना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और जो दूसरी बात आपने कही कि मिठाई के डिब्बों में पेट्रोल की बॉटल्स जो गिफ्ट कर रहे हैं, कि पेट्रोल अब इतनी कॉस्टली आइटम हो गई है कि अब जब हम शादी के लिए कोई महंगा उपहार किसी को देने के लिए जाते हैं, उसकी जगह पे हम पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आपने देखा होगा, हमने बोतलों में पानी डाल के रखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर नहाने के लिए पानी, कि अब हम पानी जो है वो सिर्फ स्प्रे करके ही अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। नहाने के लिए बाल्टी वाला पानी भी हमें बहुत महंगा पड़ता है एक गरीब परिवार के लिए, एक साधारण परिवार के लिए। तो ये हम सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं और चंडीगढ़ नगर निगम को बताना चाहते हैं कि पानी के रेट कम कीजिए, और केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर इसके दाम कम कीजिए, नहीं तो एक आम आदमी है वो पिस जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। आप बिल्कुल ठीक है, खाते आप सरसों का तेल देखिए, दालें देखिए, सब्जियां महंगी समय समय पर होती रहती हैं। प्याज इस सरकार के राज में 100 रुपये को छू गया था। तो सरकार से यही है कि गरीब आदमी की तरफ ध्यान दिया जाए, ना कि जो बड़े बड़े घराने हैं जिनको लेकर वो सरकार अपनी सरकार चला रही है। अंबानी अडानी को छोड़कर एक गरीब जनता ने इनको वोट देकर सत्ता में लाया है, लेकिन आज ये गरीब आदमी की सुध लेना बिल्कुल भूल गए हैं। हम सरकार को ये प्रश्न करके चेताना चाहते हैं कि अगर आप गरीब आदमी को पूछेंगे नहीं तो गरीब आदमी अपनी वोट की चोट से आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। सर, महंगाई तो पहले ही कोरोना ने देश को बर्बाद कर दिया, ऊपर से मोदी सरकार कोरोना से भी बड़ी महामारी है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक कंपनी है मोदी एंड शाह कंपनी, जो देश को बेचने में लगी हुई है, महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है, हर चीज़ को कैप्चर करने में लगी हुई है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के ऊपर राज किया था, किसी की बात ना सुन के सारी देश की संपत्ति हड़प के, वही काम आज ये मोदी और शाह कंपनी कर रही है। गरीब लोगों का इनको कोई फिक्र नहीं है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं, लेकिन टैक्स बढ़ता जा रहा है। जो लोगों की सहूलतें की चीज़ें वो सब बिकती जा रही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों पर तो अन्याय करने की ठान ही ली है। 100 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हैं। वो हम अपने खेतों के लिए, जब सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए बैठे हैं। और आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो पेट्रोल डीजल 100 रुपए तक पहुंचा दिया, अब घरेलू गैस भी इतने रेट बढ़ा दिए कि 1 नवंबर से लेके आज के दिन तक कम से कम भी रेट 8 से 9 बार बढ़े हैं। एक्साइज ड्यूटी आए दिन लगातार बढ़ाई जा रही है। और तो और इनके नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 14 से ज्यादा बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और एक्साइज ड्यूटी का जो पैसा आया है, कम से कम भी 24 लाख करोड़ रुपया बीजेपी सरकार ने कमाया है। और वो पैसा जनता का था, वो पैसा कहाँ गया? बीजेपी की सरकार ने अपने जेबों में डाल लिया, MLA MP खरीदने में लगा दिया। आज हमारा प्रदर्शन करने का सिर्फ यही मकसद है कि शर्म तो इसी सरकार को आ नहीं रही। बेरोजगारों को रोजगार देने की बजाय वो ये काम कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, आज घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए, हम जैसी गृहिणियों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। बता दें कि पिछले काफी दिनों से जहां लगातार एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, तो वहीं विरोधी दल भी केंद्र सरकार के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं ताकि इनके दामों को कम किया जाए। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन इकोसिक ने भारत में 1,67,000 लहराते वृक्षों से युक्त 303 जंगल लगाने का काम पूरा करने की घोषणा की है। इकोसिक अधिकारियों के मुताबिक श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में इकोसिक ने 10 लाख पौधे रोपण कर अपना लक्ष्य निर्धारित किया था।
जिसके लिए इकोसिख ने 2 साल पहले अफोरेस्ट के सहयोग से श्री गुरु नानक पवित्र वन योजना का काम शुरू किया था। इकोसिख के अधिकारियों ने बताया कि श्री गुरु नानक देव पवित्र वन परियोजना ने पंजाब को अपनी जैव विविधता की रक्षा के लिए जागृत किया है। तो वहीं इकोसिख के ग्लोबल प्रेसिडेंट डॉक्टर रवनीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 303 जंगलों में 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिनमें 99% पेड़ सुरक्षित हैं और पनप रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਕੋਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 303 ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1,67,000 ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੋਸਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋਸਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋਸਿਖ ਨੇ 303 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਲਵਾਇਆ। 550 ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11,000 ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ, ਤਿਤਲੀਆਂ, ਜੁਗਨੂ, ਭੰਵਰੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ 에ਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੋਸਿਖ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਅਵੇਕਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੈਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਲੱਗੇ, ਲਾਰਡ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲਾਰਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के काम करना चाहते। वहीं चरणजीत सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि सरकार की ओर से भी पेड़ पौधों की दुर्लभ प्रजातियों को लहराने में सहयोग मिलेगा, जिसके साथ ही पंजाब को हरा भरा बनाने की मुहिम सुचारू रूप से चलाई जाएगी। मेरे सारे साथी जिन्हों ने मिल के सानू है मुकाम तक पहुँचाया कि अज एक भरोसा हो गया सारी यंग जनरेशन नू, साढ़े नौजवानों नू कि वो सारे मिल के ते होर बहुत सारे फॉरेस्ट लगा सकते हैं। एवरी इको बीइंग कैन क्रिएट सेक्रेट फॉरेस्ट, मैनी सेक्रेट फॉरेस्ट। सो यह चीज़ लिया के ते पंजाब विच जो बदलाव आ रहा है वो असी सारे अज देख रहे हैं। ये रिजल्ट्स बहुत सोहने साढ़े सामने आ रहे हैं। 40 तो ज़्यादा नेटिव स्पीशीज़ प्रजातियां जड़ियाँ लुप्त हो रही सी, वो दोबारा साढ़े सामने फिर तो बहुत अच्छे तरीके नाल उज्जल हो रही हैं तो अगे लंबे समय तक उन्होंने असी संरक्षण कर सकांगे। हम बाहर से दूसरी स्टेट से भी लाते थे और अभी हमें आश्वासन है कि ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पंजाब में गवर्नमेंट जो है हमें वो डेवलप करके अपनी नर्सरियों से देंगे। और उनके अलावा भी जो है मनरेगा का जो लेबर और सारे मैकेनाइज जो तरीके हमको ज़रूरत पड़ते हैं उसमें भी बहुत सपोर्ट है। और ज़मीन की तरफ से भी देखा जाए तो वेरका के प्रोजेक्ट्स में और कई जगह पे जो ये लग रहे हैं फॉरेस्ट, तो इससे एक भरोसा हो चुका है कि ये सही तरीका है अपने यहाँ पे दोबारा से हरियाली को लेके आने में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन इकोसिख 14 मार्च को अब 11वां वार्षिक सिख पर्यावरण दिवस मनाने जा रहा है। ये संगठन 7वें सिख गुरु श्री गुरु हरराय के गुरुता गद्दी दिवस पर इसकी शुरुआत करेगा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का देश भर में लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला के बरवाला में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। अलग अंदाज में किए गए इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी लेकर पहुंचे, जिस पर बाइक रखी हुई थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज व प्रदेश महासचिव कांग्रेस मनवीर कौर गिल ने कहा कि
कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज डीजल और पेट्रोल के भाव 100 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं, तो वहीं गैस सिलेंडर के दाम एक सप्ताह में 150 रुपये बढ़े हैं। आम आदमी परेशान है और केंद्र सरकार को देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, सभी वर्ग बहुत ही परेशान हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान। आप देख ही रहे हैं कि 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, सड़कों पर बैठे हैं। पूरी ठंड का मौसम जो है उन्होंने सड़कों पर बिताया है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, इसके बिल्कुल भी कान पे जू नहीं रेंगती। ना इनको किसी का दर्द पता है, ना ये जनता के लिए कोई काम करना चाहती हैं। सिर्फ जुमले जुमले जुमले। अच्छे दिन आएंगे, वो कब आएंगे वो अभी कुछ नहीं पता। उल्टा अच्छे दिनों की बजाय जनता हाहाकार मचा रही है, चिल्ला रही है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। 100 पार कर दिया है पेट्रोल ने, और डीज़ल भी 80-90 के आसपास है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छे दिन जो हैं मोदी जी के, ये अच्छे दिन आ रहे हैं जो जनता व्यतीत कर रही है। गैस के दाम दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल का काम है रसोई चलाना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की रसोई मोदी जी ने खोई। नोटबंदी में काला धन वापस आएगा या नौकरियाँ इतनी मिलेंगी, तो जुमले बंद कीजिए, अपने मन की बात कहना बंद कीजिए, जनता की बात सुनिए। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि केंद्र की भाजपा सरकार तक विपक्ष की आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल देखना होगा कि आम जनता को आखिर कब तक महंगाई की मार झेलनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।